हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। ऑलरेडी हम स्टार्ट किया था ये चैप्टर लास्ट वीक और हमने 1.1 और 1.2 कर लिया था। तो चलिए अब देखेंगे इसके अंदर क्या टॉपिक है। सबसे पहले आपके पास है सबसेट। अब देखिए सबसेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। सब और सेट, जो कि एक तरीके से सब का मतलब होता है पार्ट ऑफ, जो भी किसी चीज़ का पार्ट होता है। अब जैसे कि किसका कैसे पार्ट मतलब देखेंगे हम। चलिए कोई सेट ले लेते हैं हम 1 2 3 4 और ये 5, ये इसका एलिमेंट हो गया सेट ए के, सॉरी बी के। और एक हम सेट ले लेते हैं ए, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। तो ये हमने दो सेट ले लिए। तो इसमें कौन सा ऐसा सेट है जिसके सारे एलिमेंट सेट बी में हो या ए में हो, ऐसा कोई है? ऐसा कोई सेट है? बिल्कुल है। सेट ए ऐसा है जिसके जितने भी जो एलिमेंट हैं वो सेट बी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जिस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो तो वो सेट क्या हो जाता है, आपका सबसेट हो जाता है। तो उसको लिखते कैसे हम, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और इसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर? तो ये समझ में आ गया आपको। और अगर हम कोई एक और सेट लेते हैं सी, जिसके अंदर एलिमेंट हैं 9 10, तो क्या जो आपका सेट सी है वो बी का सबसेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो ये तो हो गया आपका सिंबल सबसेट का, और ये हो गया आपका नॉट सबसेट ऑफ बी का। क्लियर हो गया? ऐसे अगर आप डी ले लें, उसके अंदर एलिमेंट ले लें आप 12 14, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी यही हो जाएगा आपका डी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। क्लियर हो गया? अब आपने एक चीज देखा होगा कि सेट ए के सारे एलिमेंट बी में थे और इसके अंदर फिर भी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट बच रहे थे। तो जब आपके पास ऐसा कोई सेट हो जिसके एक सेट तो सारे इसके एलिमेंट हो पर कुछ एक्स्ट्रा बच जाए, तो उसको क्या कहते हैं? तो आपके पास जैसे कि ए सबसेट ऑफ बी था, तो बी ए का क्या होगा? तो जो बी है वो हो जाएगा आपका सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर हो गया? तो जो आपका बी है वो क्या हो गया, आपका सुपर सेट ऑफ ए हो गया, क्योंकि उसके अंदर सारे एलिमेंट हैं ए के और उससे एक्स्ट्रा भी हैं। समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, इसको रीड भी कैसे करते हैं। ये इसको रीड करने का तरीका होता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, और ये आपका मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको लिखने का तरीका होता है। क्लियर? अब इसको देखो, एक और लैंग्वेज है, उसको आप लिख सकते हैं वर्ड्स में। और वो वर्ड्स का तरीका क्या है, जैसे कि अगर मैं कहूँ, पहला पॉइंट है, अगर मैं कहूँ ए सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ, अगर आपके पास ऐसा है कि कोई एक एलिमेंट है बिलोंग्स टू ए है, कोई एलिमेंट ए है दैट बिलोंग्स टू ए, तो आप कह सकते हैं कि वो जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू बी भी होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो ए है वो सबसेट ऑफ बी है, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में। और मैं कह रहा हूं कोई ए एलिमेंट है ए का, तो इसका मतलब ये एलिमेंट बी का भी होगा, क्योंकि इसके तो सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे। क्लियर? दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे हम देखेंगे, अगर वो कहता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि इफ ओनली इफ, इस सिंबल का मतलब होता है इफ ओनली इफ, कब, जब आपका ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आया? अगर आपका ए इज सबसेट ऑफ बी हो और बी भी सबसेट ऑफ ए हो, तो ये इफ ओनली इफ पॉसिबल व्हेन ए इक्वल्स टू बी होगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि जो आपका एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो अगर आप कोई भी सेट ले लें, तो जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक का क्या होता है, आपका सबसेट होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगर मैं कहूं every
सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, हर एक सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। ऑब्वियस है क्योंकि उसके सारे एलिमेंट उसके अंदर है ही। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं अब हम। तो आप एक चीज और यहां पे कह सकते हैं, जैसे ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। अब आपका जो सेट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि व्हेन अ सेट ए इज सबसेट ऑफ बी देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए विल ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। मतलब अगर ये इसका सबसेट है, ए अगर बी का सबसेट है, तो ए के अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो सारे कहाँ होंगे, बी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये तो हमने कहा था। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो मैं कह रहा था। अब इस केस में क्या होगा कि मैं कह रहा हूं ए बिलोंग्स टू बी, सॉरी ए सबसेट ऑफ बी है, पर मैं कह रहा हूं कि ए जो है वो इक्वल टू बी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो ए है, ए इज कॉल्ड इन दिस केस प्रॉपर सेट। क्या कहा जाता है इसको, प्रॉपर सबसेट। अब देखिए इस केस में ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं कि ये नॉट इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब सबसेट होता ही भी तो यही है। हमने देखा था कि जो ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 है, और जो बी के हमने एलिमेंट देखे थे वो क्या थे आपके पास 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये इक्वल कहाँ हुए, ए इक्वल्स टू बी थोड़ी है, पर फिर भी ये क्या है, इसका ए क्या है, इसका सबसेट है। तो एक्चुअल में सबसेट क्या होता है, वो पूरे इक्वल नहीं होते हैं, पर जो उसके कुछ पार्ट होते हैं एलिमेंट के वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, यहाँ क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। इस एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि जो हमारा कॉन्सेप्ट था, क्या कॉन्सेप्ट था हमारा, बिलोंग्स और सबसेट का। ठीक है, ये हमने अभी देखा था, ये दोनों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इनको हम थोड़ा सा समझते हैं कि बिलोंग्स टू होता क्या है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि व्हेन एन एलिमेंट A element of A sets belongs to, तो ये मतलब होता है कि जब कोई सेट का कोई एलिमेंट हो वो दूसरे सेट से बिलोंग करता हो या उस पे हो, तो आपका उसे बिलोंग्स टू का यूज किया जाता है जब हम एलिमेंट की बात करते हैं। और सबसेट कब होता है, सबसेट कब होता है कि जब हमारा सेट दूसरे सेट के साथ बिलोंग करता है। ये तो हमने कहा था, हमारा जो जब सेट जब बिलोंग्स करता है क्या होता है, जब वो उसका पार्ट ऑफ सेट होता है। ठीक है ना, सेट का जब कोई पार्ट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सबसेट। और एलिमेंट जब आपका किसी का सेट के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं बिलोंग्स टू। जैसे कि आपके पास मैं एक सेट लिख रहा हूँ 1 2 और यहाँ गैप दे देते हैं बीच में, और एक इधर लिख रहा हूँ मैं आपके पास 1 2 3 5। अब आप मुझे ये बताइए कि ये आपका एलिमेंट ऑफ होगा या ये आपका सबसेट होगा, या आपका बिलोंग्स टू होगा या आपका ये सबसेट होगा। ठीक है, अब आपको पता था कि जब एलिमेंट की बात होती है तो एलिमेंट जब प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या होता है, आपका बिलोंग्स टू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका ये दिया हुआ है ये आपका एलिमेंट है। क्यों, देखिए यहाँ पे इस एलिमेंट को आप जब देखेंगे तो ये एक तरीके से एलिमेंट की तरह यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर एलिमेंट का जब सेट बनता है, ध्यान से देखना, एलिमेंट का जब सेट बनता है तो वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो इस एलिमेंट का जब सेट बन गया तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, अब इसका ये सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इस वाले जो सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट है। पर यहाँ पे केवल वो क्या था, आपका एलिमेंट था, इसलिए वो क्या हो गया, बिलोंग्स टू। और यहाँ पे इस एलिमेंट का जब सेट बना तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट है, इसलिए वो क्या हो गया, आपका बिलोंग्स टू हो गया। तो इसे वो आपका बोलते हैं एलिमेंट से बनने वाला सेट। समझ में आ गया आपको।
चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन था, ये आपने देखा होगा, इसमें कह रहा है, एग्जाम्पल देखते हैं हम, ए इज बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी। तो अगर मैं लेट करूँ, सपोज लेट ए इक्वल्स टू, कोई एक सेट ले लेते हैं 1, 2, ठीक है। और वो उसमें कह रहा था कि ए बिलोंग्स टू बी, तो बी भी एक कोई सेट ले लेते हैं हम जिसके अंदर ए हो, ठीक है। तो ए का एलिमेंट हो, ए बिलोंग्स टू बी का है ना, तो मैंने एक सेट ले लिया सपोज यहाँ पे A, 2, 3 और इसके 1-2 एलिमेंट और ले लिए, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा था क्वेश्चन में कि आपका जो B है वो सबसेट ऑफ C है। तो इसका मतलब एक C सेट भी होगा आपके पास जिसके अंदर कि ये सारे एलिमेंट होंगे। तो चलिए लिख देते हैं इनको आप, और इसके अंदर 1-2 एक्स्ट्रा भी लिख लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि वो उसका सेट है, उसके अंदर वो सारे आएंगे, ठीक है। अब आपको वो पूछ रहा है, देखेंगे कि वो पूछ रहा है कि क्या ये ट्रू है, ए इज सबसेट ऑफ सी, क्या ए इज सबसेट ऑफ सी होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है हमें क्या ये होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि जो आपका ए के अंदर जो एलिमेंट है क्या है हमारा A, 2, यही है। और जो आपके पास दूसरा है, आपको यहाँ सबसेट ऑफ लगा सकते हैं आप यहाँ पे। और अब हम देखेंगे कि जो अगला हमसे उसने पूछा था, किससे पूछा था उसने, हमसे C से पूछा था। तो C के अंदर कितने एलिमेंट है देखेंगे, उनको भी लिखेंगे, उनको भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखेंगे क्या होगा, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये इसका सबसेट कैसे होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 का है, आप कहोगे यहाँ है, ये 2 का है, यहाँ है, बट यहाँ पे ये पूरा अपने आप में एक एलिमेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या है आपके पास 2 एलिमेंट है सेपरेट, और यहाँ पे 1 और 2 एक अपने आप में क्या है, पूरा एक एलिमेंट में आया है, ठीक है। ये क्या है आपका 1 एलिमेंट। तो जब ये पूरा एक ही एलिमेंट हो, यहाँ पे 1 और 2 सेपरेट है, इसका मतलब ये क्या होगा, नॉट सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई। यहाँ पे इस सेट के अंदर एलिमेंट थे 1 और 2, पर जब आप इस सेट में आते हैं तो यहाँ पे ये पूरा अपने आप में एक ही एलिमेंट है। तो जब ये पूरा एक ही एलिमेंट है तो आप इससे इसका सबसेट नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये इसका सबसेट नहीं है तो क्या होगा, तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसके अंदर ये एलिमेंट है, सेट है, ये एक एलिमेंट है, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर क्या है, आपके प्रेजेंट है। तो ये क्या बन जाएगा, इसका बिलोंग्स टू का साइन बन जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया, बिलोंग्स टू और सबसेट में डिफरेंस समझाना चाह रहा था मैं आपको। तो ये आपको समझ में आ गया कि कब आपका बिलोंग्स टू होता है, जब सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो। देखो यहाँ इसके अंदर क्या है, ये पूरा अपने आप में एक एलिमेंट है, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे देखा था हमने, ठीक है। जो 1 था वो क्या था, एलिमेंट ऑफ 1 और 2 था। तो ये 1 सेपरेट इस तरीके से लिखा जाता है। उसी तरीके से ये एक पूरा एलिमेंट था जो इस सेट के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है। और अगर आपको इसको इसका सबसेट बनाना है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। देखिए ये एलिमेंट हो गया और इसको आपको सेट के अंदर रखना पड़ेगा, तब आप इसे कह सकते हो इज सबसेट ऑफ दिस। तो अब देखो इस सेट के अंदर ये एलिमेंट है, तो इस सेट के अंदर भी आपके पास ये एलिमेंट प्रेजेंट है, तो अब ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो अब इसमें क्या होता है कि हम इसमें थोड़ा सा रियल नंबर्स को देख लेते हैं। पहले रियल नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम उसके सबसेट्स के ऊपर बात करेंगे। तो आपके पास, आपको पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर लाइन्स में आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप इधर से जाएं तो आप इधर भी इनफाइनाइट जा सकते हैं, चाहे वो माइनस में हो, और इधर भी आप जा सकते हैं इनफाइनाइट में, प्लस में, ठीक है। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो आपके रियल नंबर्स के जो सेट होते हैं उनके आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि आप ये सब नहीं लिख सकते, कहाँ तक लिखोगे आप, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इन नंबर्स की बात करें, अगर आप 4 और 5 की बात करें तो 4 और 5 के अंदर बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप
5 पॉइंट, इन दोनों की बीच की बात करें तो इनके बीच में ही कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि रियल नंबर्स को हम हमेशा किस में रहते हैं, सेट बिल्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और किस फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्लियर। तो आगे देखते हैं, चलिए अब थोड़ा सा देखेंगे हम कि थोड़ा सा नंबर्स सिस्टम जो हमारा होता है, और जो आपका एक चीज़ और बताते हैं आपको कि जो आपका जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है उसको हम कैपिटल आर से नोट करते हैं। तो अगर हम पहले थोड़ा सा नंबर देख लेते हैं कि रियल जो नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। आपके पास देखा होगा आपने, कुछ नंबर्स होते हैं आपके पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, उसके होल नंबर्स होते हैं आपके पास, ठीक है, इंटीजर्स होते हैं आपके पास। तो आपने इंटीजर्स में आपको पता ही है प्लस के होते हैं, माइनस के होते हैं, ठीक है, आपके पास ज़ीरो आ जाता है, ये सब आपको पता है। उसके बाद आपने देखा होगा आपके पास रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, और ये सब आपको आइडेंटिटीज पता ही है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनके डेसिमल आपके क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये सब आपको पता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा इन नंबर्स को हम थोड़ा सिंबल में देख लेते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था कि जो रियल नंबर्स के लिए हम आर कैप लेटर का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से आपने को ये पता भी होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग कि किस लेटर्स को आप कैसे लिखते हैं। आपके पास जो एन लेटर होता है, एन से आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सही, आप एन से नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपके पास जेड है, जेड से आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से आप इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास प्लस होगा तो आप किसे कहेंगे, अगर आपके पास प्लस आ गया तो वो क्या आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और अगर आपके पास माइनस होगा तो नेगेटिव, ठीक है। दूसरा आपके पास है क्यू, क्यू से आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से आप रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। आर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और आपके पास आर प्लस होगा तो आप उससे भी समझ सकते हैं उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास क्यू पॉजिटिव आ जाएगा तो उसको भी आप पता है आपको किससे आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसका यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब हम रियल नंबर्स के हम कैसे सेट बना सकते हैं, कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, चलिए देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक चीज़ कह सकता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे कि जो नेचुरल नंबर हैं, आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, क्या वो इंटीजर्स के अंदर आते हैं, यस बिल्कुल आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर हैं वो सबसेट ऑफ किसके हो गए, इंटीजर्स के। और जो आपके इंटीजर्स हैं, आपने पहले भी पढ़ा था, सारे इंटीजर्स हैं उनको आप क्या बना सकते हैं, रेशनल नंबर बना सकते हैं। तो जब आप उसको रेशनल नंबर बना सकते हैं तो जो आपके रेशनल नंबर होंगे, जो आपके इंटीजर्स होंगे वो किसके सबसेट हो जाएंगे, रेशनल नंबर के, क्लियर हो गया। और आपको ये भी पता है कि जितने भी आपके रेशनल नंबर होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, आपके रियल नंबर के आते हैं। तो आपको पता है था, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो सारे रियल नंबर आपके किसके सबसेट हो जाएंगे, आपके, तो सारे आपके जितने भी रेशनल नंबर हैं वो किसके अंदर आएंगे, आपके रियल नंबर के आएंगे। तो जो आपके रेशनल नंबर सबसेट हो गए आपके रियल नंबर्स के, ठीक है। और आपने एक चीज़ और देखा होगा, जो इरेशनल नंबर आपके पास होते हैं, इरेशनल नंबर को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपके इरेशनल नंबर होते हैं वो भी किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और आपका इसके साथ अगर हम रिलेशन बनाएं तो आपको पता है नेचुरल नंबर तो सबसेट नहीं होगा इरेशनल नंबर का। तो ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है कि जो आपका नेचुरल नंबर होते हैं वो सबसेट होते हैं आपके इंटीजर्स के, और इंटीजर जो होता है वो आपका सबसेट होता है रेशनल नंबर के। या ऑलरेडी आप समझ सकते हैं क्योंकि ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक है, देखेंगे हम इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अब हम इसमें देखेंगे क्या होता है, ठीक है। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो ये देखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको देखेंगे ध्यान से। अब इसमें इंटरवल्स से क्या मतलब है, आपका जो सबसेट से रियल नंबर्स के वो कैसे बनते हैं। आपको पता था एक नंबर लाइन आप ले लेंगे,
ठीक है, इधर आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया। अब अगर मैं इसमें बीच में कोई एक नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने 0 लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब अगर मैं केवल बात करूं 1 से लेके 4 तक की, ठीक है, 1 से लेके मैं 4 तक की बात कर रहा हूं, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, देखेंगे इसमें इसके क्या कैसे डिफरेंट वेज हैं लिखने के। अब मैं लेट करता हूं, सपोज लेट x बिलोंग्स टू r, x क्या है आपके रियल नंबर से, एंड x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4। ठीक है, क्या कहा मैंने, जो x है वो रियल नंबर है और जो x है वो ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन 4 है। ठीक है, तो इसको आप अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, मैंने कहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन 1 है, बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने दोनों को ले लिया, यहाँ पे मैंने 1 भी इंक्लूड कर दिया और 4 भी इंक्लूड कर दिया। पर जब आप इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा, तो देखेंगे इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ 0 ले लेते हैं और हम यहाँ कहते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें उसने कहा है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे इंक्लूड भी होगा, कई बार एक्सक्लूड होगा। तो ऐसी कितनी कंडीशन हमारे पास, 4 कंडीशंस हैं। उन 4 कंडीशन में से ये आपके पास पहली कंडीशन है कि जब आप x जो है वो दोनों एंड पॉइंट को क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है। तो एक्सक्लूड का मतलब यही होता है और इंक्लूड में ये वाले साइन होते हैं। तो कैसे होगा, मतलब कहाँ से ले रहा है वो, आपका 1 से लेके 4 तक ले रहा है। तो इसको आप थोड़ा डार्क कर लेंगे। अब इसको आप ध्यान से देखना कि जब वो एक्सक्लूड कर रहा होता है तो उसको आप इस तरीके के डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कहा जाता है आपका, इसको आपका नोड कहा जाता है। ठीक है, या आपका आप इसे होल कह सकते हैं। ठीक है, तो जब ये होल होते हैं इस तरीके से बने हुए तो ये मतलब एक्सक्लूड किए हुए होते हैं। ठीक है, सेकंड आपका क्या बनता है, सेकंड बनता है आप लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन लेस देन 4। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनी कि जो आपका x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है बट लेस देन 4 है। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे होगा, देखेंगे 0 1 2 3 4 और 5। तो अगर आप दोबारा यहाँ से ऐसे लाइन बनाएं 4 तक, अब जो आपका x है वो इक्वल टू 1 भी है, तो इसका मतलब वो यहाँ पे आएगा। तो इसको आप थोड़ा सा बड़ा डॉट बनाएंगे। ठीक है, डॉट बनाएंगे से आप, ठीक है, डार्क डॉट करेंगे। और लेस देन 4 है, इसका मतलब इसको आप एक्सक्लूड करेंगे। तो एक्सक्लूड करेंगे तो आप इसको नोड बनाएंगे। क्लियर हो गया, इंक्लूड और एक्सक्लूड समझ में आ रहा है आपको। तीसरा पॉइंट आप बनाएं, अगर मैं कहूं लेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखेंगे 0 ले लूंगा 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या करना है, x इज ग्रेटर देन, तो x से 1 से ग्रेटर था तो आप यहां से लेके दोबारा यहां तक 4 तक ले लेंगे। और x देखो ये साइन है तो इसका मतलब क्या, एक्सक्लूड हो रहा है। तो एक्सक्लूड हो रहा है तो आप इसमें गोला बना लेंगे, और इसमें इंक्लूड हो रहा है तो इसको आप बड़ा सा एक डॉट बना लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से रिप्रेजेंट होना है। चौथा पॉइंट देखेंगे अब हम, अगर मैं कहूं लेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। 0 1 2 3 4 5, वही आप 1 से यहां तक थोड़ा सा डार्क करेंगे इसे। अब देखो जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो 1 भी हो सकता है, इसलिए आप इसको भी डॉट बना लेंगे। और लेस देन 4 है या इक्वल टू है तो उसमें 4 भी आ जाता है, तो इसको भी आप डॉट बना लेंगे। तो यही आपके क्या है, रियल नंबर्स के इंटरवल्स हैं। देखिए ये आपका इंटरवल था जो कि आपका 1 से लेके कहां तक था,
4 तक था। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, इंटरवल्स कहा जाता है। और इंटरवल्स आपके क्या हो गए, 4 तरीके के हो गए, ठीक है, जिसमें कि आपने देखा कि आपका एक्सक्लूड भी हो रहा था और इंक्लूड भी हो रहा था, और उन्हीं के हिसाब से इनको आपका क्या कहा जाता है, ओपन इंटरवल्स कहा जाता है और क्लोज इंटरवल कहा जाता है। तो वो किस तरीके से डिफाइन होते हैं वो भी देखेंगे, चलिए आगे। तो इसी में अगर हम देखें कि आपके पास 1 to 4 था, तो इनमें क्या था, आपके पास x में 1 एक्सक्लूड था और 4 भी एक्सक्लूड था। तो जब आपके पास दोनों नंबर, आपके पास जो आपके पास इंटरवल है वो कितना है, आपके पास 1 और 4 है, तो आपके पास इस ब्रैकेट का यूज आप कब करेंगे, जब आपके पास दोनों एंड पॉइंट आपके एक्सक्लूड होंगे, ठीक है। और आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, और इंक्लूड में क्या होता है देखेंगे, इंक्लूड जब होता है आपका, जब आपके दोनों एंड पॉइंटों को x के साथ इन्वॉल्व कर देते हैं, तो उसको आप कहते हैं आपका इंक्लूड। अब इंक्लूड में क्या होता है, आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आता है और उसको आप इस तरीके से लिखते हैं। और इसी को मैं अगर थर्ड में अप्लाई करूं तो कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस तरफ से लगाऊंगा आपका एक्सक्लूड के लिए 1 और इधर से लगा दूंगा 4 के लिए मैं इंक्लूड के लिए। समझ में आ गया। इस वाले के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें क्या हो रहा है, इधर से तो आपका इंक्लूड हो रहा है और इधर से आपका एक्सक्लूड हो रहा है। तो ठीक है, इनको और बोलते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, लिखने तो मैंने आपको बता दिया, बोलते क्या है वो देखेंगे, चलिए आगे। तो इनका नाम, जैसे हमारे पास 4 कैटेगरी है, इन्हीं से हम निकालते हैं। तो पहला आपके पास जो था, मैंने आपको बताया था कि जब आप इन सिंबल्स की इस ब्रैकेट की बात करेंगे तो इसमें हमको क्या कहना है, एक्सक्लूजन, आपका इसमें एक्सक्लूड होगा और इसमें क्या होगा, आपके पास इंक्लूड होगा। और ठीक है, तो और इस वाले में क्या सिंबल यूज होंगे, ये वाले सिंबल यूज होंगे और इनमें ये वाले सिंबल यूज होंगे। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अब इसमें अगर मैं बात करूँ, ये आपके पास जो था, ठीक है, जब आपके पास दोनों तरफ से ये वाला आपके पास ब्रैकेट होगा, या आप कह सकते हो कि एक्सक्लूड हो रहा होगा, तो उससे आप कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं आप, ओपन इंटरवल, ठीक है। और जब आपके पास दोनों साइड ये वाला सिंबल होगा, ठीक है, तो इसे आप बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये ब्रैकेट तो आपको समझ में आ गया, दोनों तरफ से बंद है तो इसे क्लोज कह रहे हैं और ये ओपन हो गया। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसे क्या कहेंगे और इसे क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने बोला था कि जब ये होता है तो इसे आप ओपन कहते हैं, जब क्लोज कहते हैं। तो आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं, ओपन क्लोज इंटरवल ऑफ 1 to 4, इंटरवल फ्रॉम 1 to 4, ठीक है, ये कह सकते हैं। और इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं क्लोज ओपन इंटरवल 1 to 4। तो समझ में आ गया आपको, दोनों तरफ से जब स्क्वायर ब्रैकेट है तो उसे क्लोज इंटरवल कह देंगे। आपके पास ये वाला ब्रैकेट होगा तो आप उसको क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल कहेंगे, ठीक है। पैरेंथेसिस में आप उसको क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल। और जब आपके पास दोनों होंगे तो पहला कौन सा है आपके पास, ओपन वाला है, तो ओपन क्लोज इंटरवल। और इस वाले में आपके पास है क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है, 1 to 4। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। और हाँ, आप इसको एक चीज और कह सकते हैं, जैसे कि आपके पास ये और ये सिंबल है, तो इसे आप क्या कह सकते हैं, इसमें आपके पास 1 और 4 आ गया जैसे कि, तो आपके पास मैंने क्या बोला था, इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो इसे आप ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 1 इंक्लूडेड 4 एक्सक्लूडेड इंटरवल। और आप ये वाले ऑप्शन में क्या कह सकते हैं, 1 एक्सक्लूडेड 4 इंक्लूडेड इंटरवल। क्लियर, समझ में आ गया। एक बार इसको हम दोबारा से देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको मैंने अभी बताया, उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। कि देखिए, दोनों तरफ से मैंने क्या बोला था, जब आपके पास पैरेंथेसिस होता है तो इसे क्या कहते हैं आप, ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल 1 to 4, ठीक है। और इसको लिखेंगे कैसे हम, x बिलोंग्स टू रियल नंबर
एंड x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4, ठीक है। और इसको नंबर लाइन में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा 0 1 2 3 4 5। अब देखो दोनों को क्या कर रहा है, मैंने बोला था जब ये वाला सिंबल लगता है आपके पास तो हम एक्सक्लूड कर देते हैं, तो एक्सक्लूड कर देते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे हम। और एक्सक्लूड करना है तो एक्सक्लूड करने के लिए क्या करते हैं हम, नोड बना लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब हम इसको देखते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, देखेंगे ओपन इंटरवल 1। देखो ये वाले साइन का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूड कर देना, ठीक है ना। और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंक्लूड कर देना। तो 1 एक्सक्लूडेड एंड 4 इंक्लूडेड, ठीक है, यही मतलब हुआ इसका। और इसको लिखेंगे कैसे हम, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इंक्लूड करना है तो देखो एक्सक्लूड करना है तो एक्सक्लूड के लिए क्या सिंबल होता है हमारे पास, ये वाला। और इंक्लूड करना है 4 को तो कौन सा साइन होता है, ये वाला, ठीक है। इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे हम 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो इधर से एक्सक्लूड करना है तो एक्सक्लूड करने के लिए मैंने क्या बोला था, ये वाला लगता है। और इंक्लूड करने के लिए आपके पास कौन सा वाला लगता है, डॉट लगता है, बड़ा वाला। तो ये आपके पास बीच में हो गया, ठीक है। इसको हम लिखेंगे, इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम कहेंगे ओपन इंटरवल। अब इसमें देखो 1 क्या हो रहा है, स्क्वायर का मतलब इंक्लूडेड, 1 इंक्लूडेड एंड 4 एक्सक्लूडेड, ये तो मतलब हुआ। और हम इसे लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड जो x है, देखो 1 को इंक्लूड करना है तो 1 इंक्लूड करना है तो मतलब ये वाला साइन, और 4 को एक्सक्लूड करना है तो ये वाला साइन। क्लियर, सिंपल है, समझ में आ गया। अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे हम तो देखेंगे 0 1 2 3 4 5। अब देखो इसको इंक्लूड करना है 1 को, तो इंक्लूड करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, डॉट। और इसको एक्सक्लूड करना है तो इसे हम क्या बना देंगे, नोड, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, देखो इसमें दोनों तरफ से स्क्वायर ब्रैकेट है, दोनों तरफ से इंक्लूड हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं आपके क्लोज इंटरवल। क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल, ठीक है, 1 to 4। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम कहेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड जो x होगा वो 1 के साथ देखो इंक्लूडेड का साइन, और इधर से भी आपके पास 4 से भी इंक्लूडेड का साइन। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देंगे इसे हम 0 1 2 3 4 5। दोनों तरफ से इंक्लूड करना है तो दोनों तरफ से इंक्लूड करने के लिए क्या होता है, डॉट लग जाएगा। तो ये आपके पास हो गया नंबर लाइन में रिप्रेजेंट। तो ये इंटरवल आपको समझ में आ गया, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा आप समझेंगे। 4 टाइप के पास थे आपके पास, एक हो गया आपके पास क्या, ओपन इंटरवल, दूसरा आपके पास हो गया क्लोज इंटरवल। उसके बाद आप कह सकते हैं ओपन क्लोज इंटरवल 1 to 4, इसे आप कह सकते हैं क्लोज ओपन, या आप जो यहाँ लिखा है इनको भी इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, ओपन इंटरवल 1 to 4, ओपन इंटरवल 1 इंक्लूडेड एंड 4 एक्सक्लूडेड, इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसी से एक नई चीज़ आती है, जैसे कि मैं कहूँ कि अगर आपको ये करना हो कि आपके पास हो, पूछ ले कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल पूछे, तो लेंथ ऑफ इंटरवल चाहे वो किसी में भी हो इनमें से, अगर आप इसकी बात करें 1,4 की बात करें, चाहे आप 1, इसकी बात करें, चाहे आप 1 इंक्लूडेड 4 एक्सक्लूडेड की बात करें, ठीक है, चाहे आप दोनों तरफ से इंक्लूडेड की बात करें, ठीक है। तो ये अगर आपके पास दिए हैं और आपको लेंथ ऑफ द इंटरवल पूछेगा तो वो सिंपल क्या होता है आपका b-a होता है, b-a होता है। तो यहाँ से लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या आ जाएगा आपके पास 4 - 1 = 3, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 - 1 = 3। तो यहाँ पे हर एक में क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल था, समझ में आ गया। तो अगर एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर वो इसी चीज़ को सेट बिल्डर फॉर्म में बोलेगा लिखने को, तो ये ऑलरेडी सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो इसको अगर आप लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप, तो आप लिख सकते हैं x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x
इज ग्रेटर देन और लेस देन 4। तो ये आपका क्या हो गया, आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आपको मैंने पहले बोला था रियल नंबर्स को आप केवल सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख सकते हैं। एक चीज़ और है कि अगर आपके पास, जैसे मैंने बताया था इस सिंबल को और इसको बात बताया था, इसमें आपका इंक्लूडेड हो गया, ये आपका क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया। अब आपके पास जैसे कि आपके पास पहला वाला था 1 ये, तो अगर आप ये दोनों तरफ से क्या है आपके पास ओपन है, तो आप इसको इसके अपोजिट साइन से भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको ये और ये भी लिख सकते हैं कि आप देखिए दोनों तरफ से ये ओपन हो गया है, ठीक है। आपके पास दूसरा सिंबल था ये, तो इस साइड को अगर आपको लिखना हो तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं। इस रेंज को लिखने के लिए आप इधर से क्या है आपके पास ओपन है, तो इधर से तो आप ओपन लिख देंगे, और इधर से क्लोज है तो आप इसको इधर से क्लोज लिख सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या था, थर्ड था आपके पास ये, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इधर से आपका क्लोज हो गया, इधर से ओपन हो गया, तो आपका ये हो गया। चौथा क्या था आपके पास, दोनों तरफ से क्लोज है, ये तो आपके पास ऐसा है लिखा हुआ ये है, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। अब आपका एंड हो रहा है ये टॉपिक, इसमें देखिए कितने टॉपिक बचा है, लास्ट अब बचे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब आपके पास अगला है आपके पास पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है, पावर सेट का मतलब होता है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब जैसे कि मैं कहूँ आपके पास एक सेट है 1, 2, तो सबसेट्स ऑफ ए क्या होगा, सबसेट्स ऑफ ए क्या होंगे देखेंगे आप। सबसेट ऑफ ए अगर मैं कहूँ तो वो होगा आपके पास एम्प्टी सेट तो होता ही आपको पता ही सबका, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, और आप एक इसको खुद भी लिख सकते हैं 1 और 2 को। तो ये इसके क्या हो गए, सबसेट्स हो गए। तो जब आप सबसेट्स का सेट बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पावर सेट ऑफ ए कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया पावर सेट ऑफ ए, समझ में आ गया। पावर सेट हो गया, समझ में आ कि ए के जितने भी सबसेट्स थे उनका जब आप सेट बना लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका पावर सेट हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे, आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में, जो नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट में कितने होंगे, जितने कि आपके पॉसिबल सबसेट्स होंगे सेट ए के। तो इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे, मैंने बताया आपको 5 हर एक का सबसेट होता है, फिर आप इसको 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और ये खुद भी इसका अपने आप में, हमने पहले भी पढ़ा था, खुद भी अपने आप का वो क्या होता है, एक सबसेट होता है कोई भी सेट। तो ये कितने हो गए देखेंगे, 1 2 3 4 हो गए। तो अगर आप यहाँ पे कहें कि इसके लिए एक फॉर्मूला है, तो आप क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट क्या होता है, 2 = n के इक्वल होता है, 2 की पावर n की इक्वल होता है। और जो आपका n होता है क्या होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो सेट ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, तो जितने भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैं वो n से डिनोट होते हैं। तो अगर आप मैं निकालूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर कितने एलिमेंट है 2, तो दैट इक्वल्स टू 4। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कितने यहाँ पे बने थे, 4 बने थे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब मैं एक सेट ले रहा हूँ, देखो ए तो हमने लिया, अब बी ले रहा हूँ मैं, सेट 1 2 3 4 ले लिया मैंने, ठीक है। अब इस सेट के अंदर कितने हो गए, 4। अगर मैं इसका पावर सेट निकालूं तो आप ध्यान से देखना, इसका पावर सेट इसमें कितना लंबा जाएगा, ठीक है। इसमें आप 5 भी आएगा, ठीक है, 5 आ गया, उसके बाद इसके अंदर 1 आ गया, ठीक है, ऐसे 2 आएगा, ऐसे फिर आप 3 4 लोगे, फिर आप 1 2 भी ले सकते हो, फिर आप 1 3 भी ले सकते हो, 1 4 भी ले सकते हो, 2 3 लोगे, फिर आप 2 4 भी लोगे, ठीक है, फिर आप इस पूरे लोगे। तो ये बहुत सारा लेंथी जैसा है। तो अगर आप इसको फॉर्मूले से यूज़ करें तो आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट बी
इक्वल्स टू 2 की पावर n, ठीक है। और वो क्या था आपके पास, n कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो कितने एलिमेंट होंगे इसके अंदर, टोटल 16 एलिमेंट होंगे किसके अंदर, पावर सेट के अंदर होंगे, ठीक है ना। अब हम करेंगे, अगला है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। तो देखेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है हमारे पास। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि द बिगेस्ट जो आपका पॉसिबल सेट बने, ठीक है, बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब वो चाहे किसी भी आपके कॉन्टेस्ट में हो, अगर आप कोई भी किसी भी फील्ड में अगर आप बात करें, जो बिगेस्ट पॉसिबल सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर आप यूनिवर्सल सेट की बात करें तो क्या हो सकता है, आप कह सकते हो कि जितने भी आपके सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, अब सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स जो होगा उसके अंदर ही तो आएगा ये। तो देखो इसके लिए कितना बड़ा सेट है ये, ठीक है। अगर आप एक और चीज कह सकते हैं, इसको आप सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी तो आप इसे कह सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है। आपका हर एक हिसाब से आपका यूनिवर्सल सेट चेंज हो सकता है, जैसा आपका कॉन्टेक्स्ट होगा उसी हिसाब से आपका यूनिवर्सल सेट आएगा। तो अब आपके पास एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 है, आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरीज हो तो हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है।